एपिसोड के स्टार्ट में सुलेन सबसे कहने लगती है कि कोई भी इस जगह से मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री अपना एक्शन ले चुकी है। और उसकी बातों को सुनकर ये जो हुआंगडा और उसके साथी रहते हैं वो पूरी तरीके से शॉक में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े चेहरे इस जगह पर कर क्या रहे हैं। यार मिस्टर बी एक सिगरेट पीते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर जियांग काय के लिए आए हुए हैं और तुम लोगों ने आज यहाँ पर उसे ऑफेंड किया है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और इस बात को सुनने के बाद हुआंगडा पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है कि आखिर ये जो कमांडर इन चीफ मिस्टर वी जो है वो यहाँ पर जियांग काय का लगता क्या है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, असल में इस लड़के का रियल आइडेंटिटी क्या है, बोलकर ये सारी चीजें अपने मन में कहने लगता है। और काय यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और फिर इन सारी चीजों को देखते हुए वो भी अपने मन में यही बातों को दोहराने लगता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो भी मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी पुलिस वाले रहते हैं उन लोगों ने हुआंगडा और उसके साथी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया होता है और ऊपर से यहाँ मिस्टर वी और सुलेन और काय ये सारी चीजों को होता हुआ देख रहे होते हैं। और काय उनसे बोलने लगता है कि कमांडर वी आपका आज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आज आपने मेरी जान को बचाया है, लेकिन मैं ये बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। और मिस्टर वी यहाँ बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी पर्पस की वजह से तुम्हें ढूंढ रहे थे और ट्रायल के दौरान हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था कि तुमने जू और सू ने मिलकर बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया हुआ था। और इसी वजह से जैसे ही तुम ऑफलाइन चले गए मिलिट्री ने यहाँ पर जू और सू को इनवाइट किया और साथ में हम लोग यहाँ पे तुम्हें भी इनवाइट करने के लिए आए हुए हैं ताकि तुम यहाँ मिलिट्री को ज्वाइन कर लो। और हमें पता है कि तुमने न्यू प्रोफेशन को एक्टिवेट कर लिया है। इस बात को सुनकर काय थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सुलेन कहने लगती है कि जियांग काय तुम्हें पता है कि न्यू प्रोफेशन होने का यहाँ पर मतलब क्या है। यहाँ पर जितने भी ये लोग रहते हैं जिन्होंने अपने जॉब को चेंजेस किया है इन लोगों के पास में दो ही रास्ते होते हैं, या तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं या तो ये बहुत ही ज्यादा वीक बन जाते हैं। और तुम्हें देखने के बाद हम लोगों को पता चला है कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और तुम्हारा ये जो पावर है और न्यू स्किल तुमको मिला हुआ है इसके थ्रू यहाँ पर तुम काफी हद तक ह्यूमैनिटी को बचाने में मदद कर सकते हो। बोलकर इस तरीके से कई बातों को बोलते हुए वो लोग हमारे काय को मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं और हमारा जो काय है उनकी हर एक बातों को अच्छी तरीके से सुन रहा होता है और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो ये मिलिट्री का करियर है ना इसके थ्रू तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है और फाइनेंशियली तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट की आवश्यकता है और तुम्हारे भाई को मेडिकल एक्सपेंसिव भरने के लिए भी तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम हर एक चीज़ में तुम्हारी यहाँ पर मदद करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ पर मिलिट्री के साथ मिलकर काम करना होगा जिसके बाद हम तुम्हारे फैमिली का पूरा प्रोटेक्शन और हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। बोलकर इस तरीके से हमारे काय को यहाँ पर मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। और काय को इतना अच्छा ऑफर देने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं और मिस्टर वी कहते हैं कि कल आकर तुम मिलिट्री बेस में रिपोर्टिंग करना। और सुलेन बोलती है कि जैसे ही तुम यहाँ पर मिलिट्री बेस में रिपोर्ट कर लोगे उसके बाद मुझे ढूंढ लेना, बाकी चीज़ों को मैं संभाल लूंगी। और वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए जाने लगते हैं इस जगह से और काय उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है। फिर वो उनसे कहने लगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ और आपके ऑफर को मैं यहाँ पर रिफ्यूज कर देता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों पूरी तरीके से शॉक में, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर आखिरकार कौन ही ऐसा बेवकूफ बंदा होगा जो रिफ्यूज कर सकता है। और यहाँ पर काय बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ मिलिट्री को ज्वाइन करने के बाद मुझे कई सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी जो कि मेरे लिए बेहतरीन हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ज्यादा न्यू होने की वजह से यहाँ पर आगे चल के मुझे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो सू और जू के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और यहाँ पर नई चुनौतियों को मुझे यहाँ पर फेस करना होगा, जिस वजह से मैं आगे जाके क्या बन जाऊंगा मुझे पता नहीं है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब यहाँ पर एक न्यू प्रोफेशन वाला बंदा जिसका नाम था ड्रंकयार्ड, उसे ये प्रोफेशन मिला था तो यहाँ पर मिलिट्री ने उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जिस वजह से वो काफ़ी ऊंचाइयों को छू पाया था। लेकिन जैसे ही मिलिट्री ने इस बात को पता कर लिया कि इसका ये जो प्रोफेशन है वो मिलिट्री के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और यहाँ पर कोई भी काम नहीं आने वाला है, उन लोगों ने उसे अबंडन कर दिया, जिस वजह से वो आज एक बेगर की जिंदगी जी रहा है और मैं अपनी लाइफ को ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। और आप लोगों को मेरे फैमिली के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग किस तरीके से गरीबी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे आज ये न्यू प्रोफेशन मिला है जिसके थ्रू मैं अपने फैमिली की किस्मत को अपने हाथों से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और इस बात को सुनने के बाद सुलेन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और वो यहाँ चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर अपने बारे में ही कैसे सोच सकते
सकते हो, तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है उसे यहाँ पर न्यू प्रोफेशन की ज़रूरत है जो कि तुम्हारे पास अभी मौजूद है, जिससे ह्यूमैनिटी को काफ़ी हद तक यहाँ पर बचाया जा सकता है कि आखिर तुम इन सारी बातों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो और तुम्हारी जो सोच है वो इतनी सीमित क्यों है। और हमारे जो काय है वो मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ग्रेट बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बस अपनी ज़िंदगी में इतना चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँ और उन्हें हर एक चीज़ से सेफ रखूँ। और सुलेन यहाँ पर काय को कुछ कहने के लिए रहती है, लेकिन मिस्टर वी उसे रोकते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेंटेलिटी है ना वो यहाँ पर 10 सालों से अपने फैमिली के लिए ही सोचता आ रहा है। हम 1-2 दिन में इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो काय से कहने लगते हैं कि तुम्हें अच्छी तरीके से तो मालूम है कि तुम्हारा जो ब्रदर है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और इस एपोक्लिप्स वाले वर्ल्ड में तुम अकेले रहकर फाइट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शर्त लगा लें। और शर्त ये होता है कि काय को अपने प्रोफेशन को यूज़ करते हुए अपनी एबिलिटी को यहाँ साबित करना होगा और इनफ पैसे अपने फैमिली के लिए अर्न करने होंगे, और जिस दौरान यहाँ पर ये जो मिलिट्री के लोग हैं उसके ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे हुआंग फैमिली से, और साथ में उसके जो ब्रदर का यहाँ पर मेडिकल बिल होगा वो सारी चीज़ों का खर्चा भी ये मिलिट्री वाले उठाएंगे। और जैसे ही काय अपने आप को प्रूफ कर देगा ये लोग हमारे काय के रिफ्यूज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे और काय को यहाँ पर उस मिलिट्री को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है और जो चाहे काय यहाँ पर कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं और यहाँ पर काय बोलता है ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं अपना मिलिट्री को ज्वाइन कर लूँगा। और इसी के साथ हमारा जो सीन रहता है वो किसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमारा जो काय है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर मेरा मिलिट्री के साथ में शर्त लग चुका है और इस वजह से गोस्ट स्टार में जाने के बाद मुझे अपने आप को साबित करना होगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने होंगे ताकि मैं अपने ब्रदर की सर्जरी करा सकूं। फिर वो यहाँ अपने ब्रदर के लिए एक लेटर भी छोड़ देता है कि ब्रदर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो ट्रायल में पास हो गया हूँ तो यहाँ पर मैं दोबारा से गोस्ट स्टार में जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि काय आगे की ओर में बढ़ने लगता है कुछ बातों को सोचते हुए कि आखिर मुझे अपने टास्क को यहाँ पर कंप्लीट तो करना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने लिए अर्न करने होंगे। और फिर हमारा जो सीन रहता है वो गोस्ट स्टार सेंगियो सिटी की तरफ में शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और काय ने अपने लिए कुछ न्यू आउटफिट्स भी बाय किए होते हैं और उसे पहनने के बाद अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और कुछ बातों को भी सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब मुझे यहाँ पर किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि अकेले मॉन्स्टर से लड़ना मौत को दावत देने के बराबर है और यहाँ पर ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ाना हरकत होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर किसी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद मुझे कुछ लोग मिलेंगे जिसके बाद मैं कई ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगा और जैसे ही मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद मेरा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल सपोर्ट मैं बन जाऊँगा और ये बेट को भी मैं जीत जाऊँगा बोलकर वो एक गिल्ड में आ जाता है और वो बोलता है कि चलो अब यहाँ पर एक गिल्ड को ज्वाइन करने का टाइम आ चुका है। और वो बहुत ही धांसू अंदाज में बोलता है कि मैं आपके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और सामने वाली जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ जियांग काय, आप यहाँ पर जो है हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये बात को जानकर काय पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों। और ये लड़की बताने लगती है कि ये जो हुआंग फैमिली है उन लोगों ने सारे गिल्ड को मना किया हुआ है कि वो कोई भी गिल्ड तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करने ना दे। और इस बात को जानने के बाद कि कोई भी गिल्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, काय पूरी तरीके से स्टोन बन जाता है क्योंकि अब उसे यहाँ पर सोलो फाइट करना होगा, यानी कि बहुत सारी मुसीबतों का अकेले ही सामना करना है। और हमारा जो सीन रहता है वो आउटस्कर्ट ऑफ सोंगियो सिटी सेफ्टी जोन एरिया सिलेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग हम लोगों को दिखाई देते हैं और वो सारे लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने वाले हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार सके। और हमारा जो काय है वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि कोई भी गिल्ड उसे नहीं लेने वाला है हुआंग फैमिली की वजह से, क्योंकि काय ने उन्हें ऑफेंड किया हुआ था। तो अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका जो ये जर्नी था वो शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और तभी पीछे से कोई बोलने लगता है कि डियर गेस्ट, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर डरे हुए हैं कि आपको कौन सा रास्ता यहाँ पर चूज करना चाहिए ताकि आप मॉन्स्टर से फाइट कर सके। और काय थोड़ा सा हैरान होकर पीछे की तरफ में मुड़कर देखने लगता है कि आखिर कौन है जो मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है। और ये होती है एक क्यूट सी गर्ल और वो बोलती है कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन से रास्ते में जाना चाहिए और कहाँ पर आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। और इसका नाम होता है एक्सप्लोरर हु यान और इसका ऑक्यूपेशन है फॉर्च्यून टेलर लेवल 29। और काय जो रहता है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज। और ये जो लड़की है वो एक बार अपना फॉर्च्यून टेलर का जो प्रोफेशन है वो हमारे काय के ऊपर में ट्राई करना चाह रही है और काय उसे मना करते हुए
बोलता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आगे की ओर ही बढ़ जाता हूं। और अपने कस्टमर को जाता हुआ देखकर हुआन कहने लगती है कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग करना ही होगा। लेकिन हमारा जो काय है उसकी बातों को नहीं मानता है। फिर वो बोलती है कि ठीक है, क्यों ना मैं आपको फ्री में आपकी फॉर्चून बता दूं। और फ्री के बातों को सुनकर काय की कान खड़ी हो जाती है और वो सीधा उसके पास में एक चमकाहट के साथ में पहुंचते हुए बोलता है कि अगर ये फ्री है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आगे जाकर मेरे साथ में क्या कुछ होने वाला है। और इस बात को जानने के बाद कि काय जो है वो फोकट चंद है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपने मन में बोलती है कि आखिरकार ये किस प्रकार का फोकट खोर मेरे हाथ में लग गया है, ये तो बहुत ही बड़ा फोकट चंद आदमी है। और फिर वो अपने पास से एक प्रकार के यंत्र को निकाल लेती है जिससे वो फॉर्चून बताती है और अपने मन में बोलने लगती है कि भूल जाओ, मैं यहाँ पर ऐसे सोचूंगी कि मैं यहाँ पर अपने स्किल का टेस्ट कर रही हूँ। अपने पास से फॉर्चून टेलर का जो इक्विपमेंट यानी कि यंत्र जो रहता है उसे बाहर की ओर में निकाल देती है। वहां पर से काफी ज्यादा गोल्डन रोशनी निकल रही होती है और वो अपना जो काय है उसका फॉर्चून को देखते हुए बोलने लगती है कि आप जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर क्राइसिस से गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपने क्राइसिस से बचना है तो मैं आपके लिए जो सजेशन लेकर आई हूँ वो ये है कि आपको वैली ऑफ द किंग रूट को लेना चाहिए, जो कि आपके सफर के लिए सबसे बेस्ट रूट होने वाला है। और इस तरीके से हमारे काय को उसका फॉर्चून यानी कि उसका जो रास्ता है वो यहाँ पर पता चल गया होता है और वो एक गहरी सोच में चला जाता है, जहां पर वो कहता है कि ये जो हुआंग फैमिली है ना वो यहाँ पर मुझे टारगेट कर रही है और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा सेफ जगह है सेफ जोन, जो कि यहाँ पर जान से मारना किसी को भी सख्त मना है और यहाँ पर ये जो हुआंग फैमिली वो मुझे टच नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ बात करूँ एस प्लेन की, तो ये लेवल 1 से 10 के जो न्यू लोग रहते हैं वो यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वीक मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन ये जो हुआंग फैमिली है वो वहाँ पर किसी को भी मुझे जान से मारने के लिए भेज सकते हैं। और दूसरा रास्ता है विक्टोरिया पीक रोड, जो कि 15 लेवल के ऊपर के लोगों के लिए है। अगर मैं वहां पे जाता हूं तो मेरी जान जाना वहां पे निश्चित है। और यही मैं बात करूं वैली ऑफ द किंग की, तो ये लेवल 10 के ऊपर का जगह है जहां पर मेरे लिए जाना सबसे ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मेरा जो करंट स्ट्रेंथ है उसके थ्रू मैं काफी ज्यादा मॉन्स्टर से वहां पे फाइट करने के कैपेबल हूं। तो मुझे यहां पर वैली ऑफ द किंग में ही जाना होगा। तो चलो वैली ऑफ द किंग, तुम अब मेरा डेस्टिनेशन हो तो तुम मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, बोलकर हमारा जो काय रहता है वो तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में वैली ऑफ द किंग की तरफ में बढ़ने लगता है और वो पीछे मुड़कर हमारी हुआंग को थैंक यू बोलता है कि तुमने जो एडवाइस दिया था इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। और ये जो हुआन रहती है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो अपने मन में कहने लगती है कि आखिर वैली ऑफ द किंग में वो अकेले ही क्यों जा रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है और एक न्यू कमर के लिए वो एक सुसाइड वाली जगह है, आखिर उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। फिर वो अपने सामान को वापस से पैक करते हुए कहने लगती है कि छोड़ो, मुझे आखिर क्या, मैंने जो उसे बताना था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस वो मुझे बैड रिव्यू ना दे दे, मुझे बस इतनी ही चिंता है। फिर हमारा जो सीन रहता है वैली ऑफ द किंग में शिफ्ट हो गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह हमको लग रहा है, लेकिन खूबसूरत जगहों के पीछे में छुपे होते हैं डरावने सच। और काय यहाँ पर सावधानी के साथ में अपने वेपन के लिए हुए आगे की ओर में बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये जो वैली ऑफ द किंग है यहाँ पर के मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आगे तो बढ़ना ही होगा। और तभी यहाँ पर बहुत ही जोर से रॉर करने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद काय पीछे की तरफ में मुड़कर कंफ्यूजन के साथ में बोलता है कि मेरे ख्याल से वहां पर किसी प्रकार की मूवमेंट हो रही है और वो उस तरफ में जाने लगता है। और हम देखते हैं इस जगह पर ये जो मॉन्स्टर है वो किसी कारण से बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है और जोर जोर से रॉर करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जो ह्यूमंस है उनके साथ में इसका फाइट चल रहा होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा घमासान वाला। और ये जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो उसका अच्छी तरीके से सामना नहीं कर पा रहे होते। यार सावड़ वाला बंदा बोलने लगता है कि तुम लोग बस डटे रहो, हमें किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को यहाँ जान से मारना होगा। और हम इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं, मॉन्स्टर जाइंट ब्लैक एप लेवल 11, स्ट्रेंथ 172, साइकिक 68, एजिलिटी 142, मेंटल पावर 13, डिफेंस 3। और एक बंदा इनमें से कहने लगता है कि हम लोग अभी लेवल 10 पर मौजूद है, लेकिन ये जो ब्लैक ऐप है उसका लेवल 11 है, तो यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि हम लोग इस जगह से चले जाए, क्योंकि इससे निपटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। क्या सच में हम लोग इसे डिफीट कर भी पाएंगे? लेकिन उनका कैप्टन बोलने लगता है कि हमें और ज़्यादा यहाँ हार्ड वर्क करना होगा, हमें हर हालत में इस ब्लैक ऐप को यहाँ जान से मारना है। और ये सारे लोग जो है अपनी कैप्टन की बातों को मानते हुए अपना प्रोफेशन स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं और उस ब्लैक ऐप के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। ये जो ब्लैक ऐप है वो अकेले ही इन चारों का सामना कर रहा होता है। ये सब कुछ होता हुआ हमारा काय पीछे की तरफ में देख रहा होता है और अपने मन में बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ जो एक्सप्लोरर है वो यहाँ पर टीम बनाकर इस ब्लैक ऐप के साथ में इंटेंस फाइट कर रहे हैं। और मुझे अब सोचना पड़ रहा है कि क्या ये जो मॉन्स्टर है वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उससे अकेले नहीं निपट
निपटा जा सकता। ऐसे में तो मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि ये जो ब्लैक एप्स है इन लोगों का सामना मेरे साथ में बिल्कुल भी ना हो। और तभी उसके नाक में किसी प्रकार की स्मेल आती है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 ब्लैक एप्स है वो हमारे काय के जस्ट सामने में आ गए होते हैं। ये तो वही बात हो गई, याद किया शैतान को और शैतान हाजिर। और उन्हें देखने के बाद काय पूरी तरीके से शॉक में और उसके पैर कांप गए होते हैं और वो पीछे की तरफ में बहुत ही तेजी की रफ्तार में चला जाता है और क्वेश्चन मार्क होकर बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने बस उन्हें याद ही किया था और वो मेरे सामने में आ गए। ये तो बहुत ही बड़े इत्तेफाक की बात है, या फिर मैं बोलूं ये से इत्तेफाक कभी होती ही नहीं है। फिर तभी वो अपने वॉच में से उनके डिटेल्स को देखने लगता है और ये जो ब्लैक एप्स होते हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से गुर्राने लगते हैं और उनके लेवल्स को हम देखते हैं। इनमें से जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसका लेवल 12 होता है और उसके बाद वाला जो है उसका लेवल 13 है और ये जो सबसे फर्स्ट में सबसे बड़ा मुंह खोल के बैठा हुआ है इसका लेवल 14 है। और इन सब का रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4 लोग हैं इन लोगों ने मिलकर लेवल 11 के ब्लैक एप्स को जान से मार दिया होता है और इसी में ये बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि हुर्रे, फाइनली हम जो है वो फाइट को जीत चुके हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और ये जो थुलथुला है अपने कैप्टन को थम्स अप दिखाते हुए बोलने लगता है कि हम लोग अभी लेवल 10 पे मौजूद है लेकिन हमने लेवल 11 के ब्लैक ऐप को जान से मार दिया है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, कोई भी हमारे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। और यहाँ पर कैप्टन बोलने लगता है कि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा ऑसम है क्योंकि तुम्हारा कैप्टन मैं हूँ और मैं तुमको लीड कर रहा हूँ। और उसके पीछे में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान उड़ने लगता है जिसे महसूस करने के बाद ये चारों के चारों पूरी तरीके से हैरान होकर उस तरफ में देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर ये जो 3 ब्लैक एप्स है जो कि लेवल 12, 13 और 14 के वो हमारे काय का पीछा कर रहे होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन काय किसी तरीके से उनके अटैक को डॉच कर रहा होता है। फिर वो अपने मन में बोलने लगता है कि एक्सीडेंटली जो है वो मैं इनके टेरिटरी में पहुंच चुका हूं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये थुलथुला बोलने लगता है कि कैप्टन वहां पर देखिए एक बंदा है जिसके पीछे में 3 ब्लैक एप्स लगे हुए हैं। और बीच वाला बंदा बोलता है कि हर एक का जो लेवल है वो एक से बढ़कर एक है। और ये लड़की बोलने लगती है क्या हमें जाकर उसकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए। और कैप्टन बोलने लगता है कि वो जो लड़का है ना वो पूरी तरीके से पागल हो गया है क्योंकि उसने एक ही बार में 3 ब्लैक एप्स को अपने ऊपर में अट्रैक्ट कर दिया है। उसे क्या लग रहा है कि वो उसे यहाँ पर जान से मार सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 ब्लैक एप्स है ना उसे यहाँ पर जान से मार देंगे। अगर हम वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए जाएंगे तो हमें भी वो लोग मार देंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पीछे की तरफ में होता है बहुत ही बड़ा धमाका और ये कैप्टन बोलने लगता है चलो हम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये सीन हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर काय ने एक ब्लैक एप्स को जान से मार दिया होता है जो कि हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाता है। नोटिफिकेशन भी आ गया है और हम देखते हैं हमारे काय के वेपन को जो कि बहुत ही धांसू लग रहा होता है और एक बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ में काय अपने मन में बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने एक ब्लैक ऐप को यहाँ पर जान से मार दिया है, तो चलो यहाँ पर बचे हैं 2 तो इन्हें भी यहाँ पर जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। और इस बात को देखने के बाद कि काय ने सच में एक ब्लैक एप्स को जान से मार दिया है, ये चारों के चारों पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और समझ नहीं पाते कि आखिर अकेला बंदा जो है वो 12 लेवल का ब्लैक एप्स को कैसे जान से मार पा रहा है। और ये जो 2 ब्लैक एप्स रहते हैं यानी कि 13 और 14 वो हमारे काय के ऊपर में अटैक करने के लिए गुर्राते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारा जो काय है उनके आगे में ही भाग रहा होता है। और एक स्माइल के साथ में अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पर है कि दूसरा जो बंदा है उसे यहाँ पर जान से मार दिया जाए और फिर अपना जो अटैक रहता है वो दोबारा से उन ब्लैक एप्स के अगेंस्ट में कर देता है। और यहाँ पर एक और जो ब्लैक एप्स है वो भी जान से मारा गया है शायद। और ये जो दूसरा ब्लैक ऐप है वो अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काय यहाँ पर बहुत ही खुश है क्योंकि उसने 2 ब्लैक एप्स को कंटिन्यूसली जान से मार दिया है। और ये देखने के बाद कि काय ने यहाँ पर 2 ब्लैक एप्स को जान से मार दिया है, अभी भी एक बचा हुआ है, ये दोनों चारों के चारों जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित कंफ्यूजन से भरे हुए और वो बोलते हैं कि आखिर वो उन लोगों को कैसे जान से मार पा रहा है। और ये जो यहाँ पर मॉन्स्टर रहता है ब्लैक ऐप वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे काय का अभी भी पीछा कर रहा होता है और काय तेजी की रफ्तार में आगे की ओर में बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पर एक ही बच गया है जो कि बड़ा वाला है, तो चलो अब इसकी बारी है निपटाने की। और ये जो कैप्टन है वो बोलता है कि ये जो ब्लैक ऐप है उसका लेवल 14 है और ये बहुत ही पावरफुल होगा, इससे निपटना इस बंदे के लिए नामुमकिन के बराबर है। क्या सच में ये बंदा उसे जान से मार ही पाएगा। और काय जो है वो एक तिरछी नजर से पीछे की तरफ में देखता है और अपने वेपन को तैयार कर लेता है दोबारा से अटैक करने के लिए। और यहाँ पर उसका दूसरा अटैक भी तैयार हो गया होता है। फिर वो यहाँ पर एक भारी भरकम अटैक उस लेवल 14 के जो ब्लैक ऐप है उसके अगेंस्ट में कर देता है और बोलता है कि चलो अगर मुझे अपने शर्त को जीतना है तो मुझे सबसे पहले इस ब्लैक ऐप को जान से मारना ही होगा। और एक बहुत ही धांसू और गजब के अंदाज के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन अटैक उसने यहाँ पर उस 14 लेवल के ब्लैक ऐप के अगेंस्ट
अगेंस्ट में कर दिया होता है। जितने भी अटैक्स होते हैं वो सारे ब्लैक ऐप के पास में जाने लगते हैं। अरे जो ब्लैक ऐप है वो भी आगे की ओर में बढ़ ही रहा होता है, यानी कि बहुत ही घमासान धमाका हमको यहाँ दिखाई देता है और बहुत ही जबरदस्त अटैक हमारे काय ने इस 14 लेवल के ब्लैक ऐप के अगेंस्ट में किया होता है, जिससे वो बहुत ही जोर से गुर्राने लगता है, रॉर करता है और जबरदस्त धमाका हमें दिखाई देता है। और इस बात को देखकर कि काय ने बहुत ही जबरदस्त अटैक यहाँ पर किया हुआ है, काय बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपने जो वेपन को यूज करते हुए इसे यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल डैमेज दे दिया था और यहाँ हमारे काय ने तीनों ब्लैक एप्स को जान से मार दिया होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जो 4 लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और समझ नहीं पाते कि आखिर अकेला बंदा यहाँ पर 3 ब्लैक एप्स को कैसे जान से मार सकता है, जिनका लेवल एक के बाद एक बढ़ता हुआ जाता है। और वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहते हैं और हमारे काय के बारे में सोचते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। और हमारा जो काय है वो अपने वेपन को जो कि उसके ब्लैक ऐप के अगेंस्ट में यूज किया होता है उनके बॉडी से निकालते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने 3 मॉन्स्टर्स को यहां पर जान से मार दिया है। भले ही पहले के टाइम में मुझे थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही थी, लेकिन मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया उनसे फाइट करते हुए। तो चलो अब यहां पर मुझे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को जान से मारना है, तो मुझे आगे बढ़ना होगा बोलकर वो तेजी की रफ्तार से एक हाई जंप लेते हुए आगे की ओर में बढ़ने लगता है। ये जो कैप्टन है वो पूरी तरीके से शॉक में, क्योंकि हमारा जो काय है वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया और यहां पर इसकी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर ये जो मास्टर था वो यहां पर से चला गया है। हम लोग जब इस तरीके के मास्टर को मिलते हैं ना, उन लोगों से हम लोगों को अपना जो रिलेशनशिप है उससे ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाना चाहिए। और वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि उसने अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां पर खो दिया है और उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं और वो बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका, मैं यहां पर उसकी मदद करने के लिए जा रहा था। और ये तीनों अपने मन में बोलने लगते हैं कि वो तो तुम थे कैप्टन जिन्होंने उसकी मदद करने के लिए हम लोगों को रोका हुआ था। और हमारा जो सीन रहता है वो एस प्लेन में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो एक जगह पे यहां पर इकट्ठा हुआ है और यहां पर ये जो कुछ लोग रहते हैं वो बातें करने लगते हैं कि आखिर ये जो हुआंग फैमिली के लोग हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो यहां पर एस प्लेन्स में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नए लोगों के आने वाला एरिया है, इन लोगों को इस जगह पे नहीं होना चाहिए। आखिर इनका रियल मोटिव क्या है। और हम देखते हैं एक जो बंदा है वो किसी के गले को पकड़े हुए उसे टॉर्चर कर रहा होता है और लोग यहां पर बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और उनमें से एक जो लड़की रहती है जो कि डॉक्टर है, उसका लेवल 20 है, वो बोलती है कि हम लोगों ने एस प्लेन्स में सारी जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन जियांग काय को हम नहीं ढूंढ पाए। और ये जो दूसरा बंदा है वो होता है मार्शल आर्टिस्ट लेवल 20 और तीसरा होता है मार्शल आर्टिस्ट लेवल 20, सोल्जर लेवल 20। और ये जो बंदा जो कि यहाँ पर एक लड़की के गले को पकड़े हुए उठाया हुआ है और ये जो लड़की है जिसको वो उठाया है उसका नाम होता है हुआन, यानी कि वो फॉर्चून टेलर। और इस बंदे का लेवल होता है मार्शल आर्टिस्ट लेवल 20 और वो बोलने लगता है कि मैंने सुना हुआ था कि लास्ट टाइम ये जो जियांग काय था वो तुमसे मिला हुआ था, तो जल्दी से मुझे उसके लोकेशन के बारे में बताओ। और हुआन कहने लगती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम्हें जो है उसकी तलाश यहाँ पर क्यों करनी है। और हम देखते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ये जो जियांग काय है ना उसके साथ में हमारा एक मैटर चल रहा है, तो तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जियांग काय ने हुआंग फैमिली को ऑफेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर हुआंग फैमिली उसे जो है रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। और ये बंदा यान को जमीन में फेंक देता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी होता है। और ये जो कुछ लोग रहते हैं वो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि आखिर ये जो स्क्वाड है वो यहाँ पर इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही ये लोग स्ट्रॉन्गर है लेकिन इन लोगों को अपने से वीक लोगों के साथ में इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। और ये जो जियांग काय है कौन है जिसने इन्हें ऑफेंड किया हुआ है। और हमारी जो यान रहती है वो खासते हुए बोलने लगती है कि मानती हूँ कि ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूड रहते हैं ना, फॉर्चून टेलर्स कभी भी उन लोगों को सच्चाई यहाँ नहीं बताते। और एक डेविलिश लुक के साथ बोलने लगती है कि मैंने सीक्रेटली उनको यहाँ पर फॉर्चून बता दिया है और मैंने इस बात को फिगर आउट कर दिया है कि जब यहाँ पर ये लोग जब जियांग काय से यहाँ पर मीटअप कर लेंगे उसके बाद यहाँ उनका जो है मौत इंतजार कर रहा है। और हमारा जो सीन रहता है वो एक दिन बाद वैली ऑफ द किंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा काय अपने स्टेटस को देखते हुए कहने लगता है कि आज मैंने जो है वो 16 जायंट ब्लैक ऑप को जान से मार दिया है, इस वजह से मेरा जो लेवल है वो 6 हो चुका है। और उसके स्टेटस को तुम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, जिसे देखने के बाद हमारा काय काफी हद तक खुश होता है और उसके सामने में एक मरा हुआ ब्लैक एप्स भी पड़ा होता है और अपने मन में बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से इस जॉइंट ब्लैक एप्स के कॉर्पस को कलेक्ट करना है और उसके बाद मैं अपने भाई का बिल को पे कर सकता हूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये सारी बातों को सोचते हुए हमारा काय काफी यहाँ पर खुश रहता है। और तभी हम बोलते हैं, कोई पीछे से बोलता है, सुनो क्या तुम हमारे हंटिंग टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। हमारा काय यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में मुड़कर उन लोगों को
को देखने लगता है और ये जो बंदे रहते हैं वो हमारे काय के सामने में आने लगते हैं और काय उन्हें ही देखे जा रहा होता है। और इनमें से जो इनका लीडर रहता है वो बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है एक दूसरे को, लेकिन हमें यहाँ पर एक बंदे की ज़रूरत है जो कि उस ब्लैक ऐप को थोड़ा सा भटका सके, जिसके थ्रू हम लोग उन ब्लैक ऐप्स को जान से मार सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर हमारे टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पर हम हमारे जो रहेगा यहाँ पर ट्रेजर उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे, तो इससे तुम्हें काफ़ी हद तक प्रॉफिट होगी। और इन सारे लोगों का फेस को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये किसी बैड इंटेंशन के साथ हमारे काय के पास में आए हैं। और काय उन्हें देखते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक हंटिंग टीम चाहिए, लेकिन मैं तो अकेले ही यहाँ पे काम करता हूँ। और ये बंदा एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कोई बात नहीं, हमें बस एक पर्सन की ही ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन आगे की तरफ में बढ़ जाता है, जहाँ पर पहाड़ की चोटियों पर कुछ जो लोग रहते हैं वो हमको खड़े हुए नजर आते हैं। और नीचे जो है वो यहाँ पर कई सारे जो ब्लैक ऐप्स है वो यहाँ पर नीचे में पड़े हुए हैं, जिनके जो लेवल है वो सारे के सारे लेवल 15 पे मौजूद है। और यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं ऊपर में चढ़े हुए बंदे कि देखो हमें बस इन लोगों से यहाँ पे निपटना होगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों को 4 टीमों में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक जो टीम है वो यहाँ पर एक ब्लैक ऐप्स के साथ में सामना करेगी, लेकिन यहाँ पर एक जो ब्लैक ऐप है वो एक्स्ट्रा है, तो तुम्हें यहाँ पर उसे अपने तरफ में अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर उसे लेकर जाना होगा, जिसके बाद यहाँ पर बच जाएंगे 3 ब्लैक ऐप्स और हमारी ये जो टीम है उसे यहाँ पर जान से मार देंगे और हम तुम्हारे हेल्प के लिए भी आ जाएंगे बोलकर इस तरीके के प्लान के साथ में आ गए होते हैं। यार तुम लोग सोच लो कि किस तरीके का बैड इंटेंशन के साथ में हमारे काय को यहाँ पर चारा बनाया जा रहा होता है। और हमारा जो काय है वो इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया होता है और वो बोलता है तो यहाँ पर इन ब्लैक ऐप से निपटने के बाद हम लोगों को एलिट ट्रेजर यहाँ पर मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक मेरे काम का हो सकता है। और मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि ये लोग यहाँ पर मुझे एज अ चारा के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और यहाँ पर सचमुच में इन लोगों का बैड इंटेंशन रहता है कि हमारा जो काय है वो अकेले ही यहाँ पर उस ब्लैक ऐप से भिड़ेगा और ये जो ब्लैक ऐप है हमारे काय को जान से मार देगा, जिस वजह से इस ट्रेजर को जो है हमारे काय को इनको देना नहीं पड़ेगा। और हमारा काय इस बात को अच्छी तरीके से समझते हुए बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों का जो ये एग्रीमेंट है और प्रपोजल है उसे अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और इस बात पर एग्री भी करता हूँ। और यहाँ पर ये जो इनका लीडर रहता है वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है कि चलो अब यहाँ पर जल्दी से अपना ये जो मिशन है उसे स्टार्ट करो। और हम देखते हैं ये सारे जो लोग हैं वो एक्साइटेड होकर आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं। और सबसे पहले होता है हमारा काय, जो कि एक ऐप को यहाँ पर अपने ऊपर में अट्रैक्ट करने के लिए आगे की ओर में बढ़ने लगता है। और ये जितने भी ब्लैक ऐप्स रहते हैं यानी कि 4 ब्लैक ऐप्स है वो यहाँ पर जाग गए होते हैं इतना ज़्यादा हल्ला की वजह से, और वो बहुत ही जोर से रॉर करने लगते हैं। और लीडर बोलने लगता है कि ब्रदर तुम अपने काम को अच्छी तरीके से करो। और हमारा काय बोलने लगता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो काय रहता है वो अपने एक स्किल के थ्रू ये जो रहता है एक ब्लैक ऐप उसे यहाँ पर इंजरी दे देता है, जो कि बहुत ही भारी भरकम इंजरी है, जिस वजह से ये जो ब्लैक ऐप है वहाँ मारा तो नहीं जाता लेकिन यहाँ पर उसे दर्द हुआ है। इस वजह से हमारे काय का यहाँ पर रॉर करते हुए पीछा करने लगता है, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ पर प्लान किया हुआ था कि हमारा जो काय है वो एक ब्लैक ऐप्स को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर से दूर ले जाएगा। और पीछे की तरफ में वो जो 3 टीम रहते हैं वो एक एक करते हुए उन ब्लैक ऐप्स का सामना कर रहे होते हैं। और ये जो इनका लीडर है वो बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उस लड़के ने सच में उसे अपने तरफ में अट्रैक्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये जो बंदे लोग रहते हैं उन लोगों का सामना इन ब्लैक ऐप से होने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। और ये सारे लोग भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि वो लोग यहाँ पर उन ब्लैक ऐप्स का सामना करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही घमासान फाइट होने वाला है। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा धमाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉर करने की भी आवाज़ आती है। और इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा काय बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा था। और ये जो रहता है यहाँ पर ब्लैक ऐप वो हमारे काय के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक पहुँच गया होता है। और हमारा जो काय है वो बोलने लगता है कि चलो अब यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द जो है इससे निपटारा करना ही होगा। फिर वो यहाँ पर एक ग्रिप बनाकर रुक जाता है उस जगह पर और अपने वेपन से सीधा उस ब्लैक ऐप के ऊपर में अटैक कर देता है, बहुत ही पावरफुल वाला। और वो बोलने लगता है कि मैं कोई एवरेज एक्सप्लोरर बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि तुम लोग मुझे सोच रहे हो, तो चलो यहाँ पर अपने रियलिटी दिखाने का टाइम हो चुका है बोलकर ये जितने भी अटैक्स रहते हैं वो सीधा उस ब्लैक ऐप्स को ही लगे होते हैं, जिस वजह से ये जो ब्लैक ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हमको नजर आता है। और हमारा जो काय है वो पीछे की तरफ में हटता है क्योंकि ये जो ब्लैक ऐप है वो अभी भी हमारे काय को पकड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे काय के इस अटैक की वजह से उस जो ब्लैक ऐप है उसके बॉडी पर बहुत ही बड़ा एक जबरदस्त वाला धमाका होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो है एलिट लेवल के जॉइंट ब्लैक ऐप को जान से मार दिया है जिसका लेवल है 15। और हमारा काय उसे देखने के बाद बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि ये नज़ारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त था क्योंकि ये जो ऐप है वो मेरे क्रिटिकल हिट
हिट डैमेज का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता और यहाँ पर काफ़ी खुश रहता है वो अपने काम की वजह से। और वो बोलता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि हमारे जो बाकी के टीम है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि ये जो 3 टीम रहते हैं वो एक एक करते हुए अपने डिफेंस अटैक हर एक चीज़ में यहाँ पर उन ब्लैक एप्स का सामना कर रहे होते हैं, जिन्हें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुशक्कतें करनी पड़ रही होती है। और कुछ जो लोग रहते हैं वो इंजर्ड भी रहते हैं और कुछ जो यहाँ पर डॉक्टर्स है उन लोगों को हील भी कर रहे होते हैं। और हमारा जो काय है वो इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं वो हमारे काय को नहीं देख पाते। और ये जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इतने सारे होने के बावजूद भी उस ब्लैक ऐप का सामना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होते। और तभी एक जो अटैक रहता है वो उस लीडर को भी लगता है और ये सब कुछ हमारा काय भी देख रहा होता है, लेकिन काय उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचाता और सीधा अंदर की तरफ में अपनी एंट्री दे देता है। और जैसे ही वो अंदर की तरफ में जाता है वहां पर सामने की तरफ में कुछ चमचमाता हुआ ट्रेजर उसे नजर आता है और उसे देखने के बाद काय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि अब ये जो ट्रेजर है अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर मेरा होने वाला है और पता नहीं इसके थ्रू मुझे कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया बोलकर उस ट्रेजर के पास से पहुंच जाता है और कहता है कि पता नहीं इस ट्रेजर के बाद मेरा लेवल कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और तभी यहाँ पर किसी प्रकार के रॉर करने की आवाज आती है और हमारा जो काय रहता है उसके कपड़ों पे किसी प्रकार का लार भी गिरने लगता है। इस बात को नोटिस करने के बाद कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद है, हमारा काय पूरी तरीके से कंफ्यूज। और यहाँ पर काय के पीछे में सबसे बड़ा लेवल का यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है और काय ने इस बात को अच्छी तरीके से आंक लिया होता है। और यहाँ पर ये जो रहता है ऐप वो सीधा हमारे काय के ऊपर में अटैक करता है, बहुत ही जबरदस्त वाला, जिस वजह से जमीन जो है वो पूरी तरीके से चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाती है। लेकिन हमारा काय उस अटैक को डॉज करते हुए अपने आप को बचा लेता है और वो बोलने लगता है कि ये जो ब्लैक ऐप है ना उसका लेवल यहाँ पर 20 से ऊपर का है। आखिरकार ये केव में यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से ये यहाँ पर का बॉस मॉन्स्टर है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो यहाँ पर का गार्डियन है। और इस मॉन्स्टर को हम देखते हैं अर्थ एलिमेंटल एलिट जाइंट ऐप लेवल 20 और ये बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा है, क्योंकि इसका स्माइल मेरे को बहुत ही डरावना लगा और इसका जो लेवल है वो सबसे ज्यादा डेंजरस का है। और यहाँ पर हमारा जो काय है वो यहाँ इसका सामना करने वाला है, जो कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन काय पीछे नहीं हटेगा और अपने मन में बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने पूरे रास्ते को यहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। और काय उस ब्लैक ऐप को क्रिटिकल हिट डैमेज देना चाहता था, इस वजह से अपने वेपन से उसके ऊपर में बहुत ही जबरदस्त वाला अटैक कर देता है, जिसका इंपैक्ट भी जबरदस्त होता है। लेकिन ये जो ब्लैक ऐप है उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हटता और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जितने भी अटैक्स होते हैं हमारे काय के वो सारे के सारे यहाँ पर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर काय के पास फाइट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसे यहाँ पर हर हालत में उससे फाइट करना ही होगा। और ये जो ब्लैक ऐप है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमको नजर आता है। और इस बात को जानने के बाद कि काय का जो अटैक है इसके ऊपर में काम नहीं कर रहा, काय पूरी तरीके से हैरान होते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि आखिर मैं इसे किस प्रकार से यहाँ पर डैमेज दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं अर्थ एलिमेंटल एलिट जाइंट ब्लैक ऐप 23 पॉइंट ऑफ डिफेंस, द करंट अटैक कैन नॉट पेनिट्रेट द टारगेट बॉडी डिफेंस एंड कैन नॉट कॉज डैमेज। और यहाँ पर ये बोला जाए तो अनब्रेकेबल टाइप का इसका स्किन है। और हमारा जो काय है इस बात को जानने के बाद वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक ऐप है ये लेवल में मुझसे ज़्यादा है, पावर में मुझसे ज़्यादा है, इसका डिफेंस भी मुझसे ज़्यादा है और यहाँ पर उसे डैमेज नहीं होने वाला। आखिर मैं किस तरीके से इससे यहाँ पर निपटूंगा। और यहाँ पर ये जो ब्लैक ऐप रहता है वो हमारे काय के ऊपर में अटैक कर देता है भारी भरकम वाला, जो कि एक डायरेक्ट हिट होता है। और हमारा जो काय रहता है वो जमीन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरता है और पूरी तरीके से धमाका ही धमाका। और यहाँ पर हमारे काय को हो जाती है बहुत ही गहरी इंजरी और वो खांसने लगता है और ऐसा लगता है कि अब हमारा काय यहाँ पे नहीं बचने वाला। और वो पूरी तरीके से लहूलुहान होकर अपने मन में कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और मेरा जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। और ये जो ब्लैक ऐप है इसका अटैक पावर तो ज़बरदस्त है, साथ में इसका डिफेंस भी बेहतरीन है, क्या अब मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ बोलकर नेगेटिव थॉट उसके मन में आ गए होते हैं और पता नहीं उसका अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ब्लैक ऐप है वो सीधा हमारे काय के पास में आकर उसे पकड़ लेता है और काय अपने मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मरना, आखिर क्या होगा अब मेरे साथ में और मेरी फैमिली का। और यहाँ पर ये जो ब्लैक ऐप है वो अपने मुंह से लार टपकाते हुए यहाँ पर हमारे काय को ही देखे जा रहा होता है और वो बोलने लगता है क्या यहाँ पर कुछ और नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मुझे सच में कमांडर वी का जो एग्रीमेंट है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था बोलकर कई सारे प्रश्न भी उसके मन में आ जाते हैं। और धीरे धीरे उसकी जो आंखें रहती है वो भी यहाँ पर बंद होने लगती है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं और एक बार में उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और
तभी हम देखते हैं जैसे ही डार्कनेस होता है सामने से आवाज आता है, हे सुनो, क्या तुम जागोगे? और यहाँ पर हम एक बंदे को भागते हुए देख पाते हैं जो कि यहाँ पर एक बच्चे को पकड़े हुए आगे की ओर तेजी की रफ्तार से भाग रहा होता है। ये जो बच्चा है हमारा शायद जियांग काय है और वो बंदा उसे उठाए हुए कहने लगता है कि तुम्हें उठना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा उसे लेकर भाग रहा है वो जियांग काय का बड़ा भाई है जो कि अभी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं सोना है, तुम यहाँ पर अपनी आंखों को खुला रखो, तुम्हें हर हालत में यहाँ पर बचना होगा। बोलकर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए मिन्नतें कर रहा होता है, भाग रहा होता है ताकि उसका भाई यहां पर किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि यहां पर ये जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया होता है। हर तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्शन लेकर आ गए होते हैं। यार यहां हम देखते हैं कि हमारा जो काय और उसका ब्रदर है और साथ में कुछ जो लोग हैं वो बैटलफील्ड के यहां पर मौजूद है, जिस वजह से यहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स जो है उन लोगों को मारने के लिए आए हुए हैं। और ये जो स्टोरी है वो 10 साल पहले की है और जगह का नाम है द बीस्ट गॉड बैटलफील्ड। और हमारा जो काय है वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है और यहां हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक ऐप है वो अभी भी हमारे काय को अपने मुट्ठी में ही पकड़े हुए है। यार काय अपने मन में बोलने लगता है कि आखिर मैं इस जगह पर कैसे सो सकता हूं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पर सो जाता हूं तो मैं यहां पर मारा जाऊंगा। और ये जो ब्लैक ऐप है वो हमारे काय को निगलने के लिए आगे बढ़ जाता है लार टपकाती हुए। और काय अपने मन में बोलने लगता है कि मेरा जो भाई है उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला था ताकि वो मेरी जान को बचा सके, अब यहां पर मेरी बारी है कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूं, तो यहां पर मैं वो करके ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि उसके पास में उसका अभी भी एक डैगर बचा हुआ है और वो बोलने लगता है कि अब मुझे यहां पर ये करना ही होगा। और उस डैगर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है रेड डार्क कलर की। और यहां पर हमारा जो काय है वो वापस से अपने होश में आ जाता है और उसके बॉडी से भी रेड डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो बोलता है कि अब यहां पर गिरने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहां पर अब उड़ान भरना ही होगा। और ये जो रहता है यहां पर ब्लैक ऐप वो हमारे काय को निगल गया होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे काय को निगलने के बाद वो बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने यहां पर एक ह्यूमन को जान से मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कि उसके फेस में से अजीब प्रकार की यहां पर रिएक्शन दिखाई देता है, रोशनी निकलने लगती है। और इस ब्लैक ऐप का जो हेड रहता है वो बहुत ही बड़े धमाके के साथ में यहां पर फट जाता है, यानी कि ये जो ब्लैक ऐप है वो यहां पर मारा गया है। और हर तरफ हम देखते हैं कि खून के फव्वारे निकलने लगते हैं और यहां पर वो जमीन में बहुत ही जोर से धड़ाम से गिरता है। और काय के लिए एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अर्थ एलिमेंटल एलिट जॉइंट ब्लैक ऐप जिसका लेवल 20 है उसे जान से मार दिया है। और हमारा काय जो है वो बहुत ही धांसू नजर आता है और वो बोलता है अपने मन में कि फाइनली मैं यहां पर उस ऐप को मारने में सक्सीड रहा हूं। और अब यहां पर हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा कांपते हुए उठने लगता है और उस ट्रेजर के पास में जाने लगता है और एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन स्माइल के साथ में वो अपने मन में कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस ब्लैक ऐप को अब जान से मार दिया है, जिस वजह से अब ये जो ट्रेजर है वो मुझे बिलोंग करता है, यानी कि वो पूरा का पूरा उस ट्रेजर को हथिया लिया है। और हमारा जो सीन रहता है वो आधे घंटे के बाद का शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहां पर इन लोगों ने मिलकर सारे ब्लैक ऐप्स को जान से मार दिया होता है। बहुत ही खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों ने इन्हें जान से मार दिया है, तो चलो अब यहाँ पर ये जो ट्रेजर है उसे हम अपने लिए ले लेते हैं। और यहाँ पर उस गुफा के अंदर में जाने लगते हैं और जैसे ही वो सामने की तरफ में देखते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित, क्योंकि ये जो ट्रेजर है वो हमारा काय लेकर जा चुका है, जिस वजह से इन लोगों के हाथ में अब कुछ भी नहीं लगने वाला। और लीडर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि ट्रेजर मुझे नजर नहीं आ रहा, आखिर कौन है वो बंदा जिसने ट्रेजर को हम लोगों से चुरा लिया है। तभी ये बंदा बोलने लगता है कि बॉस क्या आपको याद है कि एक जो बंदा था वो बैटल के दौरान हम लोगों के बीच में से गायब हो गया था। और वो दूसरा लीडर बोलने लगता है कि आखिर तुम उस बात को यहाँ पर क्यों कर रहे हो। फिर ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद हेलुसिनेट भी किया होगा, क्योंकि वो जो बंदा है वो किसी तरीके से सर्वाइव करके यहाँ पर आके उस ट्रेजर को अपने लिए ले गया। और इस बात को समझने के बाद ये सारे लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और ये सारे लोग मिलकर उस लीडर से कहने लगते हैं कि आपने हम लोगों को कई दिनों से सैलरी नहीं दिया है, भले ही हम यहाँ पर असफल हो गए हैं उस मतलब ट्रेजर को पाने में, लेकिन आपको हमें सैलरी तो फिर भी देना ही होगा। और कई सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ पर मारे गए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और उन्हें ऐसा बात करता हुआ देखकर ये जो लीडर है बहुत ही गुस्से में फ्रस्ट्रेशन के साथ में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग अपने बकवास मुंह को बंद करो, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे ने हम लोगों को ट्रिक किया हुआ है, उसे यहाँ पर पे ऑफ तो करना ही होगा और यहाँ पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे वैली ऑफ द किंग के तरफ,
जहां पर हमारा जो काय है वो अपने स्टेटस को देखने लगता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने उन लोगों से अपने आप को बचा लिया है और उन लोगों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो एलिट ट्रेजर है इसके अंदर में क्या रखा हुआ है। और यहां पर हमारा जो काय है वो उस ट्रेजर को ओपन करने लगता है और जैसे ही हमारा काय उस ट्रेजर को यहां पर ओपन करता है हम यहां पर देख पाते हैं कि हमारा जो काय है उसकी आंखें पूरी तरीके से फटी की फटी रह जाती है और उसके अंदर में किसी प्रकार का गॉन्टलेट या किसी प्रकार का कुछ इक्विपमेंट नजर आ रहा होता है। और उसे देखने के बाद काय बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ऑरेस और साथ में इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा है रे बाबा। और हमारा काय बहुत ही खुश हो गया होता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो उस इक्विपमेंट को निकालने लगता है और वो बोलता है कि चलो अब ये जो इक्विपमेंट और ऑरस है वो सारे के सारे गोस्ट स्टार में मुझे किसी अच्छी जगह पे जाके बेच देनी चाहिए, या फिर यहाँ पर जैसे कि फॉर्चून टेलर ने बताया हुआ था कुछ अच्छी चीजें मेरे साथ होने वाली है तो मुझे कुछ चीजों को अपने लिए रख लेना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो किसी प्रकार के गॉन्टलैंड्स को देखता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ और इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं और सीधा उन गॉन्टलैंड्स को अपने हाथों में पहन लेता है। और यहाँ पर एक फायर का सिंबल हमको नजर आता है जो कि बहुत ही धांसू और जबरदस्त लग रहा होता है हमारे काय के कॉस्ट्यूम के साथ। और हमारा काय उन्हें पहनने के बाद बहुत ही गजब का लगता है और अपना मन में बोलता है कि आखिर ये जो ग्लव्स है क्या यहाँ पर ऑफेंसिव टाइप है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अच्छी तरीके से उस ग्लव्स को पहन लेता है उसके बॉडी में से यहाँ पर फायर निकलने लगती है और काय पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूजन के साथ में बोलने लगता है कि जैसे ही मैंने इस गॉन्टलेट्स को अपने हाथों में रख लिया मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा हल्का और स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूं। क्या ये जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर मेरी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। फिर सामने की तरफ में देखते हुए बोलता है कि चलो मैं एक बार इसे अटैक करके थोड़ा सा देख लेता हूं कि आखिर ये करता क्या है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो जो है अपना थ्रोइंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने जो रहता है वेपन को सामने की तरफ में फेंक देता है जिनमें से यहाँ पर फायर निकलने लगती है, यानी कि कॉम्बिनेशन अटैक बन चुका है हमारे काय का। और काय ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये जो फ्लेम है ना वो मेरे अटैक के साथ में कंबाइन होता जा रहा है। फिर वो बोलता है कि ये जो गोस्ट स्टार है ना उसमें कई तरीके के फ्लेम्स मौजूद है जिनमें से एक स्पेशल फ्लेम होता है जो कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग डिग्री में यहाँ पर अपोनेंट को अलग अलग डैमेज यहाँ दे सकते हैं। और ये जो ऑर्डिनरी फायर्स होते हैं ना उन लोगों का डैमेज बहुत ज़्यादा लो होता है जो कि यहाँ पर कॉम्बैट में ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। इनका यूज़ सिर्फ यहाँ पर खाना पकाने के लिए ही हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बस एक रेगुलर फ्लेम है जो कि यहाँ पर उन मॉन्स्टर को बस थोड़ा सा टिकल टाइप में कुछ करेगा, यानी कि छू के निकल जाएगा। और इस बात को जानने के बाद कि हमारे काय को ऑर्डिनरी फ्लेम मिला हुआ है वो पूरी तरीके से निराश हो जाता है क्योंकि इसका डैमेज भी बहुत लो रहेगा। और वो बोलने लगता है कि यार थोड़ा सा और पावरफुल वाला मिल जाता तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बेटर हो सकता था, क्या अब मैं इससे बारबेक्यू बनाऊंगा। और तभी सामने से रॉर करने की आवाज आती है जिस वजह से काय पूरी तरीके से चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर ये जो साउंड था वो था क्या। और तभी हम देखते हैं बड़े बड़े पंजे को और यहाँ हमें दिखाया जाता है अर्थ एलिमेंटल एलिट जायंट ब्लैक ऐप, वो भी 4 और लेवल 18 के हैं और इनका जो लेवल है वो डेंजरस है और बहुत ही पावरफुल है। और हमारा जो काय है वो इनके सामने में पहुंच जाता है और वो बोलता है कि मुझे और भी ज़्यादा जो एलिमेंटल ऐप है वो यहाँ पर मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अब मेरा यहाँ पर भागने का कोई यहाँ चारा नहीं बचा है, मुझे हर हालत में इनके ऊपर में अटैक करते हुए यहाँ अपने आप को बचाना ही होगा। तो चलो अब देखते हैं कि क्या होता है बोलकर वो अपने अटैक को यहाँ पर करने लगता है उन ब्लैक एप्स पर। और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे काय ने उन ब्लैक एप्स के ऊपर में किया होता है और ये जो ब्लैक एप्स है वो यहाँ पर हमारे काय के जो वेपन रहता है उसे निगलने लगते हैं। और इस ब्लैक ऐप ने हमारे काय के अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये जो पेनिट्रेशन है वो नहीं हो सकता क्योंकि इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से जो ये जो डैमेज है वो 0 रहा। और इस बात को जानने के बाद कि काय का अटैक इनके ऊपर में वर्क नहीं करने वाला, काय यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर मेरी जान जाना तो निश्चित है। लेकिन ये जो ब्लैक एप्स रहते हैं वो हमारे काय का पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर हमारा जो काय है अपनी जान को बचाने के लिए आगे की तरफ में भागने लगता है क्योंकि अगर वो रुक गया तो यहाँ पर ये जो ब्लैक एप्स है वो हमारे काय को जान से मार देंगे। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक एप्स है उनकी बॉडी के पास में से एक प्रकार का छोटा छोटा सा फायर टाइप में हमें नजर आता है और काय भागते हुए बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द इन लोगों से दूर जाना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर मुझे कभी भी कच्चा चबा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक एप्स है उनके पास में से -10 HP का एक नोटिफिकेशन आता है और उनका जो बॉडी है वहां पर से एक प्रकार का छोटा छोटा फ्लेम नजर आता है। हर एक जो ऐप है उनके सबके पास से -10 HP दिखाता है और यहाँ पर फायर अप यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है छोटा छोटा वाला। और इसको देखने के बाद हमारा जो काय है वो पूरी तरीके से हैरान होता है और वो बोलता है कि ये जो फ्लेम है ना वो अचानक से यहाँ पर फैल रही है, आखिर ये चल क्या रहा है। और हम सच में देख पाते हैं कि ये जो ब्लैक एप्स है उनके बॉडी में से बहुत
बहुत ही ज़्यादा फ्लेम निकलने लगती है और यहाँ पर कंटिन्यूसली -10 HP वाला एक नोटिफिकेशन आने लगता है। और ये जो ब्लैक एप्स रहते हैं वो धीरे धीरे करते हुए हमारा जो काय का रहता है अटैक उसके फ्लेम के चपेट में आ गए होते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं -2000 HP, यानी कि ये जो अटैक है बहुत ही पावरफुल था। वो धीरे से यहाँ पर असर करता है, लेकिन असर जबरदस्त करता है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक एप्स रहते हैं वो यहाँ पर बहुत ही दर्द के मारे में चीखने चिल्लाने लगता है और उनकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा फ्लेम निकलने लगता है। और पहला जो ब्लैक एप रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फायर के चपेट में आ जाता है और उसके पास से नोटिफिकेशन दिखा जाता है कि -2000 HP। और अपने साथी का ऐसा हाल होता हुआ देखकर बाकी के जो 3 ऐप रहते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो काय है वो ये सब कुछ देखते हुए बोलता है कि आखिर इतना बड़ा जो फायर है वो यहाँ पर कहाँ पर से है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर ये जो ब्लैक एप्स रहते हैं बाकी के 3, उन लोगों के बॉडी में भी किसी प्रकार का रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से उनके बॉडी में पूरी तरीके से फ्लेम जो रहता है वो यहाँ पर बढ़ने लगती है। और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रहते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही बार में बहुत ही बड़ा फ्लेम आता है और यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि -2000 HP, वो भी तीनों का। और ये जो तीनों है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगते हैं। और जो काय है ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये जो ब्लैक एप है वो यहाँ पर अचानक से मारे कैसे गए, यहाँ पर चल क्या रहा है बोलकर कंफ्यूज होकर देखने लगता है। हम समझ पाते हैं कि हमारा जो काय का अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये जो चारों ब्लैक एप्स थे वो यहाँ पर जलकर मारे जा चुके हैं। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो अर्थ एलिमेंटल एलिट जॉइंट ब्लैक एप है ना वो चारों के चारों यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और काय यहाँ पर एनालिसिस करते हुए बताने लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से देखा था कि जो मेरा जो फायर डैमेज था ना वो 10 से 2000 पॉइंट में यहाँ पर इंक्रीज होता चला गया था। और हमारा काय यहाँ हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ गया होता है और वो बोलने लगता है कि मैंने अब जो है पहले के टाइम में देखा हुआ था कि जो मेरा जो अटैक था डैमेज वो यहाँ पर पहले 10 था, लेकिन बाद में 2000 पॉइंट तक इंक्रीज हो गया था। इसका मतलब मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि मेरा जो अटैकिंग पावर है वो यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा अगर सामने वाला मेरा एनिमी जो है वो यहाँ पर मतलब फायर रेजिस्टेंस नहीं रखता है तो। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उन गॉन्टलेट्स को देखते हुए और वो बोलता है कि आखिरकार मेरे पास एक जैकपॉट लग चुका है जो कि यहाँ पर बहुत ही गहरा डैमेज दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर उन्हें पेनेट्रेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार सकता हूँ। फिर यहाँ पर याद करते हुए बोलने लगता है कि अब यहाँ पर मेरा जो पावर है वो पहले के मुकाबले में कई हद तक आगे बढ़ चुका है और जिस वजह से अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली फायर मेज में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। और इस इक्विपमेंट की वजह से मेरा जो पावर है और साथ में डैमेज देने का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इस बात के लिए हमारा काय बहुत ही खुश होता है और वो बोलने लगता है कि अब मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के यहाँ पर पेनिट्रेट या फिर डिफेंस की यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास में ये गॉन्टलेट लग चुके हैं जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और हम देख पाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से काय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक एप्स या फिर बोलो किंग ऑफ द वैली के जो है डार्केस्ट मूवमेंट यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि काय पूरी तरीके से इसे बर्न करने लगता है। यहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक माहौल जो है वो इसी वक्त में यहाँ पर देखा हुआ है, क्योंकि काय जो है वो हर जगह से हर एक मॉन्स्टर को जान से मारता हुआ उन्हें रोस्ट करता हुआ ग्रिल करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और ये जो जॉइंट ब्लैक एप्स है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार डेविल को साक्षात उनके सामने में देखा हुआ था। और अब यहाँ पर हमारा काय बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि रियल मास्टर तुम मॉन्स्टर्स का यहाँ पर है कौन, और वो मैं हूँ। और यहाँ पर हमारा जो काय है बहुत ही धांसू अंदाज में उन ब्लैक एप्स को जान से मारते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। इसी तरीके से वैली ऑफ द किंग का 2 दिन बीत गया होता है और हमारे काय ने पूरी तरीके से इस जगह को जला के राख कर दिया होता है और यहाँ पर हर जगह से धुआं निकलने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद काय अपने मन में बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर वो अपना स्टेटस विंडो को ओपन करते हुए बोलता है कि मैंने पता नहीं डजन्स ऑफ जाइंट ब्लैक एप को जान से मार दिया है, वो भी पूरी रात में, और इस वजह से मेरा जो अपग्रेड है वो यहाँ पर हो चुका है। और हम देख पाते हैं उसका स्टेटस एक्सप्लोरर जियांग का है, ऑक्यूपेशन गैम्बलर, लेवल 7, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 28, साइकिक 32, एजिलिटी 48, मेंटल पावर 48, डिफेंस 0, क्रिट रेट 0.1%, क्रिट डैमेज 20,000%, एक्सपीरियंस 85/6400। और ये सब कुछ हमारे काय का जबरदस्त रहता है। और यहाँ पर काय अपना जो वेपन है उसे सामने की तरफ में देखते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि मेरा ये जो फायर डैमेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल है और इस वजह से मेरा जो लेवल है वो अब एक लेवल 20 के बराबर हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और इसने कई सारे जो मॉन्स्टर है और कई सारे जो ट्रेजर है उन लोगों को भी एक साथ में कलेक्ट कर लिया होता है। अब वो बोलता है कि चलो अब इन्हें बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे अपने लिए कलेक्ट कर लेने चाहिए। और हम देख पाते हैं कि काय यहाँ पर
सामने की तरफ में देख रहा होता है कुछ बातों को सोचते हुए, और यहाँ पर वो काफ़ी हद तक खुश भी रहता है और बोलता है कि अब मुझे जो है वो मिलिट्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ पैसे कि मुझे यहाँ पर मिलिट्री का जो शर्त था मैं ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुका हूँ। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा वैली ऑफ द किंग के दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा जो जू है वो रोते हुए यहाँ पर फाइट करते हुए बोलने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर कौन है जिसने इन सारे ब्लैक एप्स को जान से मार दिया है। ऐसा लगता है वैली ऑफ द किंग के पूरे जगह को जला के राख कर दिया गया है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे काय ने यहाँ पर कितना बड़ा कांड किया हुआ है, और वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और हमारी जो सू है वो भी बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, मैं यहाँ पर काय को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों में मॉन्स्टर को मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हमारे जो जू और सू रहते हैं वो पीछे की तरफ में देखने लगते हैं, क्योंकि ये जो बंदा है वो उन लोगों को बोलने लगता है कि प्राइवेट युआन जू और प्राइवेट सू तुम दोनों जो हो ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हो सकते, और इस तरीके के वर्ड को यूज़ मत किया करो। तुम लोगों को जो है ना थोड़ा हौसला रखना चाहिए। हम लोगों को किसी और जगह में जाके देखना होगा जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स जो है वो अभी भी मौजूद ही होंगे, तो तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इस बंदे का नाम होता है ली बियाओ और उसका ऑक्यूपेशन है कैवेलरी लेवल 38। काफ़ी पावरफुल बंदा है, और वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर हो सकता है कि तुम जियांग काय के साथ में आए हुए होते तो ये तुम्हारा जो हालत है वो इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करने के लिए आए हुए हो, तो यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेंट मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। जो कुछ भी मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना ही होगा, और यहाँ पर हम लोग जो अपना है मॉन्स्टर को देखने वाला काम कंटिन्यू करते ही रहेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों बोलते हैं आय आय सर हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर अपने मन में रोते हुए बोलते हैं लेकिन फिर भी हम काय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और सू बोलने लगती है मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और बेचारे इन दोनों को पता ही नहीं है कि ये सब कुछ कांड करने वाला हमारा काय ही है। और सीन शिफ्ट हो जाता है 3 दिन के बाद का, जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ ब्लैक एप्स को जान से मार दिया होता है, और वो निराश होते हुए कहने लगते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है, हम तो वैली ऑफ द किंग में काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमें बस ऑर्डिनरी ब्लैक एप्स ही मिले, आखिर ये जितने पावरफुल ब्लैक एप्स थे वो चले कहाँ गए। और ये बंदा बोलने लगता है कि ये जो ऑर्डिनरी ब्लैक एप्स को मारना हम लोगों के लिए पीस ऑफ केक है। और दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर हुआंग वी ने हम लोगों को बोला था कि जियांग काय को हम लोगों को जान से मार देना है, लेकिन ये तो हमारे टैलेंट का वेस्ट हो जाता। फिर तभी ये बंदा बोलने लगता है कि एक यहाँ पर ऐसा बंदा है जो अकेले ही उन ब्लैक जॉइंट को जान से मार रहा है। और इस बात को सुनने के बाद ये पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होकर उसके तरफ में देखने लगते हैं। और ये वही बंदा रहता है जो पहले के टाइम में हमारे काय को मिला हुआ था अपना मास्टर बनाने के लिए बोलने वाला, लेकिन नहीं बना पाया था। और वो बोलने लगता है कि कुछ दिन पहले हम लोग एक बहुत ही ग्रेट बंदे से मिले हुए थे जिसने अकेले ही 3 जॉइंट ब्लैक एप्स को जान से मार दिया था। और ये धनुष वाला बंदा बोलता है बिल्कुल सही, और वो जो सीन था ना वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और ये बंदा कहने लगता है तो क्या हुआ अगर एक बंदे ने यहाँ पर 3 जॉइंट ऐप को यहाँ पर जान से मार दिया है, ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को देखकर बोलूं तो तुम जैसे जो लो लेवल के लोग हैं ना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। फिर ये जो हमारा रहता है बंदा वो यहाँ पर फल खाते हुए बोलने लगता है कि इन लोगों को कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। और तभी ये जो हुआंग वी के साथी वाला बंदा है वो यहाँ पर हमारे जियांग काय का फोटो दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये सब बातों को तुम लोग भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ क्या कभी तुम लोगों ने वैली ऑफ द किंग में इस पर्सन को देखा हुआ है। और ये बंदा हमारा बोलने लगता है कि ये तो बड़े ही इत्तेफाक की बात है मेरे भाई। और ये गुड गाय बोलने लगता है ये तो बड़े ही इत्तेफाक वाली बात है, क्योंकि ये वही बंदा है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसने सिंगल हैंडेडली 3 ब्लैक ऐप को जान से मार दिया था। और ये जो धनुष वाला बंदा है वो बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और यहाँ पर ये जो पीछे वाला बंदा है वो बोलने लगता है क्या तुम लोग यहाँ अंधे तो नहीं हो गए हो, अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि ये जो बंदा है इसका लेवल अभी 5 है और वो एक न्यू कमर है। और ये बंदा बोलने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम लोग यहाँ बकवास की बातें मत करो, अगर तुम यहाँ पर जेलस वेलस करते हो तो यहाँ पर जो कुछ भी जानते हो हमें अच्छी तरीके से बता दो, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर वो जो गुड गाय रहता है वो अपने सेब को फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है हा हा हा, तुम लोगों को अगर यकीन करना है तो तुम लोग कर सकते हो, वरना खुद जाके उस ग्रेट गॉड को यहाँ पर ढूंढ लो, यहाँ पर किंग ऑफ द वैली में तुम्हें वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और ये जो मिस नर्स रहती है या फिर मैजिस्ट्रेट जो कुछ भी है वो हमारे काय को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। और वो बोलने लगती है कि यहाँ तक कि मैंने इस बिग गाय को वहाँ पर हेलो भी कहा हुआ था। और इस बात को जानने के बाद ये जो हुआंग वी का साथी रहता है वो एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है क्या तुम लोग सच कह रहे हो कि वो जो है जियांग काय वो आसपास में ही यहाँ पर मौजूद है। फिर वो अपने वेपन को उस ब्लैक ऐप से बाहर निकालते हुए कहने लगते हैं यहाँ पर से लोग कि चलो हमें जल्दी जाकर उसे यहाँ पर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो आसपास में ही मौजूद होगा, हमें उसे यहाँ पर मिटा देना होगा और उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन हमें हुआंग वी को भी जाकर देना होगा। और ये बंदा एक डेविलिश लुक
लुक के साथ में बोलने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमारे पास जो है उसका अच्छा सुराग मिल चुका है, तो अब हम फाइनली उसे यहाँ पर जान से मार सकते हैं। और इस तरीके से उन लोगों को जाता हुआ देखकर यहाँ पर ये जो धनुष वाला बंदा है वो पहले बोलने लगता है क्या यहाँ पर ये जो लोग है वो ग्रेट गॉड के साथ में फाइट करने के लिए जा रहे हैं। और ये लड़की बोलने लगती है ये जो ग्रेट गॉड है ना वो अपने आप को मेरे ख्याल से छुपा के रखता है, यहाँ पर जैसे ही वो उसके पास में पहुंचेंगे ना तो इनके लिए बहुत ही बड़ा विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है शायद। और हमारा ये जो गुड गाय रहता है वो बोलता है कि मेरा ना बोलना ही यहाँ पर बेटर है। और हम इसी सेम टाइम में देखते हैं कि ये जो वैली ऑफ द किंग का एग्जिट वाला जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो कई सारी बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना। और काय जो है अपने स्टेटस को देखते हुए कहने लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने लिए अर्न कर ली है, इसके बाद जो है वो मैं अपने शर्त को भी जीत जाऊंगा और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, जिसके बाद मैं अपने ब्रदर की सर्जरी भी करा सकता हूँ। और हम काय का स्टेटस विंडो देखते हैं। एक्सप्लोरर जियांग काय, ऑक्यूपेशन गैम्बलर, लेवल 10, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 40, फिजिक्स 44, एजिलिटी 66, मेंटल पावर 66, डिफेंस 0, क्रिट रेट 0.1%, क्रिट डैमेज 20,000%, एक्सपीरियंस 332 बट्टे 1,28,000। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बंदा है वो बहुत ही ठाक के मार के हंसते हुए कहता है जियांग काय तुम वहीं पर रुक जाओ। और काय थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है कि आखिर कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। और ये होते हैं हुआंग वी के साथी जो कि हमारे काय को ढूंढ चुके हैं। और उन्हें देखने के बाद ये बहुत ही डेविल इस तरीके से बोलने लगता है कि तुम काफ़ी टाइम से यहाँ पर छुप रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ढूंढना हमारे लिए काफ़ी हार्ड रहा है, फिर भी हम लोगों ने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। और यहाँ पर ये जितने भी लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये तो फाल्कन टीम है जो कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है और ये जुआनवू गिल्ड से बिलोंग करते हैं। आखिर ये बच्चा एक एलिट टीम को यहाँ पर कैसे ऑफेंस कर सकता है। और काय एक सीरियस लुक के साथ में बोलने लगता है हुआंग फैमिली जुआनवू गिल्ड, मेरे ख्याल से हुआंग फैमिली ने तुम लोगों को मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। और ये बंदा हमारे काय से कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर भूल गए हो कि नेविस ट्रायल के दौरान तुमने किस फैमिली को ऑफेंड किया है। आखिर तुम्हारे जैसे जो लोली पर्सन है उसकी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे यंग मास्टर हुआंग वी के ऊपर में हाथ लगाओ। अब यहाँ पर हम तुम्हें जान से मारने के लिए आए हुए हैं, तो चलो हम इसे यहाँ पर जान से मार देते हैं बोलकर ये सारे लोग हमारे काय के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने वेपन से आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा काय भी यहाँ पर पीछे नहीं लगता और उसके जो गॉन्टलेट्स रहते हैं उसके यहाँ पर से फायर निकलने लगती है और काय थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है और यहाँ पर एक ग्रिप बनाता है। फिर हम देखते हैं कि एक जो बंदा है वो सीधा हमारे काय के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन काय नीचे की तरफ में झुकते हुए बोलता है कि ये जो हुआंग वी है ना उसने सबसे पहले मुझे नेविस ट्रायल के दौरान अटैक किया हुआ था, मैंने बस उसे डिफेंड करते हुए वो बस मेरे अटैक के सामने में आ गया, इस वजह से उसका इतना बुरा हाल हो गया है। और ये लोग बोलते हैं कि हमें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हमें जो यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर ये है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें गलत सही से कोई मतलब नहीं है, तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। और इस बात को जानने के बाद कि यहाँ पर इन लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं है, काय दोबारा से फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है अपने वेपन के साथ, तो ठीक है अगर तुम लोग यहाँ पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि तुम लोगों ने खुद वो रास्ता चूज किया है, तो यहाँ पर जो है वो मैं बिल्कुल भी दूसरी बार नहीं बोलूंगा क्योंकि अब यहाँ पर रियल फाइट स्टार्ट होती है बोलकर अपना जो वेपन रहता है वो सीधा तेजी की रफ्तार में उन लोगों की तरफ में फेंकते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों में दम है तो इसे यहाँ पर होल्ड करके दिखाओ। और ये जितने भी अटैक्स रहते हैं इन पांचों लोगों के ऊपर में जाके लगते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये जो बंदा है वो बोलता है कि तेरा ये जो अटैक है ना भले ही यहाँ पर लग गया है लेकिन इसका इफेक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और हर किसी के पास में हमें -10 HP दिखाई दे रहा होता है। और ये लोग कहने लगते हैं कि तेरा स्किल हमारे लिए काम नहीं करने वाला क्योंकि हम लोग तेरे से ज़्यादा लेवल में हाई है और तू जो है आज यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि दोबारा से हमारे काय के ऊपर में किसी ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन काय पीछे की तरफ में जाते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर ऑर्डिनरी फायर फाइट वाला यूज़ किया हुआ है, तो तुम लोगों का जो डैमेज है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ने वाला है, तो सोच लो कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और वो दूसरा बंदा बोलता है कि तेरा ये जो फ्लेम अटैक है ना वो इतना ज़्यादा वीक है, इससे मैं अपना सिगरेट जलाऊंगा, कोई किसी के पास सिगरेट है तो लेकर आ जाओ यार, मुझे यहाँ पर सिगरेट जलानी है। और काय एक सीरियस लुक के साथ में बोलने लगता है कि अगर तुम लोगों को ये इतना ही ज़्यादा फनी लग रहा है तो मैं तुम्हारे यहाँ पर मस्ती की हस्ती की बस्ती को मिटा देना चाहता हूँ। और तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले के टाइम में मेरा ये जो फ्लेम का डैमेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपना ये जो फ्लेम है उसके डैमेज को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाता चला जाऊँ। और एक डेविल लुक के साथ में ये सारी बातें उनसे कहता है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।